राजनीति का मुद्दा नहीं है, ना ये पुल राजनीति का मुद्दा था, क्योंकि ना इससे सपा के लोग निकलेंगे, ना कि बसपा के लोग निकलेंगे, ना कि भाजपा के लोग निकलेंगे, ना कि अन्य पार्टियों निकलेंगे। यहाँ की सारी जनता, सारे शासन और प्रशासन के अधिकारी वो बीच इससे निकलते हैं, उन सब के लिए ये पूरा उसका था। मैं केवल यही आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत थोड़े से सवाल करूंगा, ज्यादा नहीं कुछ पूछना चाहता हूं। बाद बाकी यहाँ की जनता सब जानती है। क्या ये 3 साल पहले जब पुल गिरा था, उस समय माननीय जितेंद्र प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, उन्होंने जो कार्य किया है बड़ा सराहनीय कार्य किया है। भले ही वो किसी पार्टी की थे, पार्टी कोई भी सही, चाहे कोई भी किसी पार्टी के व्यक्ति सही, अगर सराहनीय काम करेगा तो उसकी हमेशा सराहना होगी, उसकी हमेशा जय जयकार होगी। उन्होंने बहुत कम समय में इस पुल को रिपेयर कराया, पेंटून पुल बनवाया, सारी सुविधाएं दी इस जनता को। और उसके बाद जब खोलने की नौबत आई, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, झूठे मक्कारों, तुमसे कहे क्या, तुम तो आपस में ही लड़ने का काम करते हो, आपस में लड़ते हो अपनी अपनी शान के लिए, और जनता के खून पसीने को पीने का काम करते हो। उससे पूछो आज जनता ने 3 साल कैसे झेले हैं, क्या आज जनता ये नहीं जानती है? अगर 3 साल पहले ये पुल खराब था तो आज पुल कैसे सही हो गया? आज कैसे तुम नारियल फोड़ने चल दिए? ये कैसे? आप कहते CRRI की रिपोर्ट गलत थी, CRI की रिपोर्ट नहीं गलत थी, भारतीय जनता पार्टी की नीति गलत थी, उसकी नीतियों ने इसको पुल नहीं खोलने दिया। किसी की रिपोर्ट गलत नहीं दी, हम लोग जो है, हम लोगों को जो बहकाया गया वो गलत है। क्या CRI की रिपोर्ट से BHU IIT की रिपोर्ट बनी थी? लेकिन हाँ, क्या आपको बता दें, ये जो आंदोलन, ये आप लोगों की लेखनी जो शासन प्रशासन तक पहुंची, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और केंद्र सरकार तक पहुंची, हमारी इंडिया गठबंधन, हमारी पार्टी के नेता प्रत्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कानों में जब पड़े, इनको पता चल गया कि सदन से लेके के उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक की सरकार में ये आवाज गूंजेगी, तब इनकी नींद खुली है। हम लोगों ने सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज आपके लिए पुल खोला गया है। लेकिन अब जनता इनसे ये 3 साल का हिसाब जरूर लेगी कि 3 साल में आपने कितने यहाँ की मौतें की, कितना इस क्षेत्र को शिक्षा के जगत में पिछड़ा किया है, जितना किसान भाइयों को पिछड़ा किया है, ये सब जनता 3 साल का हिसाब जरूर तुमसे मांगेगी। आज आपको शर्म आनी चाहिए थे अगर BHIIT की रिपोर्ट आ गई थी, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत थे, तुम कहते 12 दिन खून पसीना ये धरने पे बैठ के किसने बहाया है। भले हम विपक्ष थे, लेकिन विपक्ष के तो सदन में भी उनकी कुर्सियां हटवा दीजिए कि विपक्ष बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें शर्म थे, आज कल नारियल फोड़ने आए थे, एक बार विपक्ष को भी पूछ दिया होता कि आपने भी धरना प्रदर्शन किया है, उसकी बदौलत आज ये रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के अंदर ये खोला जा रहा है। तो मैं जानता है कि आपके अंदर जरा इंसानियत है, लेकिन क्या है कि तुम्हें तो श्रेय चाहिए, पब्लिक दिखाना है कि देखिए हमने आया पुल खुलवा दिया, अब नारियल फोड़ दिया है। नारियल फोड़ा था कितनी, यहाँ से आज हमारे कमलेश भाई ने कहा कि कितनी तुमने सीमेंट की बोरियां लगवाई है, किस चीज के नारियल फोड़ा है। अरे नारियल फोड़ने के बजाय तुम्हें तो शर्म से आना ही नहीं चाहिए था। तुमको तो ये कहना चाहिए था वहाँ यहाँ के प्रशासन से कि उन्हीं लोगों को ले जाओ और उनके सामने जाके पुल को खुलवा दो। हम किस मुंह से जाएं जिस पुल को मैंने 3 साल बंद किया है? आप कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि करनी में अंतर नहीं, तुम्हारी कितनी करनी में अंतर है? ये 3 साल किसी बदौलत बंद रहा पुल। आज अपनी प्रतिष्ठा के नाम पे आप लोगों ने पब्लिक को 3 साल हमारी जनता को परेशान किया है। इस जनता ही नहीं, आप लोगों को सबको ज्ञात होगा, इस पुल से तो मेरे समझ से पूरे प्रदेश के लोग जो इधर से जाने वाले, दिल्ली जाने वाले लोग हैं, अधिकांश इसी पुल से निकलते थे। उनसे पूछिए आप कैसे, उन्हें कैसे कहाँ से गुजरे होंगे। बाकी बस जनता